सो एक्चुअली आज बहुत मतलब अलग सा माहौल है। -27 हुआ तो नहीं है, बट बहुत जल्द हम उसी क्लाइमेट में जो एक्चुअल में हमें फ़ील करना था इधर आके और डर रहे थे हम, उसे पार करना है और हम उसके लिए रेडी हो रहे हैं। जिस जॉब से आई हूँ, थक चुकी हूँ, बट अगेन अच्छा लग रहा था, मन किया आप लोगों से एक बार बात करनी चाहिए, बहुत टाइम हो गया है। तो ऐसे ही सोचा कि चलो एक रॉ वीडियो बना लेती हूँ। एंड उसके बाद इवन एक वीडियो पेंडिंग था जो एडिट करना है, सोच रही हूँ इस वीकेंड में करूँगी। एंड वो मैंने एक्चुअली एक पार्क यहाँ पे एक्सप्लोर किया था, ट्रैकिंग किया था, तो बहुत ब्यूटीफुल था वो। तो मुझे बस आपसे शेयर करना है कि कितना प्यारा सा पार्क था। इवन कुछ नहीं खर्चा करके भी मैंने इतना एंजॉय किया, तब मुझे अच्छा लगा कि विंटर्स में बाहर निकलना चाहिए, इतना डरना भी नहीं चाहिए। तो अगर आप कनाडा में हो तो ट्राई कीजिए, अगर आपको लगता है कि विंटर्स है एंड आप नहीं जाना चाहोगे बाहर क्योंकि आपको मतलब ठंड लगती है बहुत, या लगता है कि इट्स नॉट अ गुड आइडिया। ट्रस्ट में अच्छे से कवर अप करो, इजी होता है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मैंने ट्राई किया एंड बहुत मज़ा आया। गाड़ी भी नहीं थी हमारे पास, सो दैट वाज समथिंग एड ऑन। अगर आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही है तो ट्राई करो कभी वीकेंड में, या जब भी आपकी छुट्टियां हो तो जाना चाहिए एक बार। एंड दूसरा मुझे ये बताना था कि कुछ लोगों ने मुझसे बीच में कहा था कि फोरम में एक बार सिर्फ बता देना कि आईएल्स के लिए कैसे एग्ज़ाम प्रिपेयर करते। सो मुझे जस्ट याद आया कि मुझे ये बताना है कि हाँ, डेफिनेटली एक बात है कि हम आईएल्स एग्ज़ाम के लिए पहले ही प्रिपेयर करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि हम पहले प्रोफाइल बना देते हैं कुछ एजेंट्स के साथ जो मैंने बनाई थी, बट फिर क्या होता है कि आईएल्स के स्कोर्स कम आते हैं या कुछ आते हैं, तो फिर वो फिर से अलग अलग प्रोसीजर्स फॉलो करने बोलते हैं। तो आई वुड रेकमेंड रैदर कि आप थोड़े यूट्यूब वीडियोस पढ़ो, क्लासेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब वीडियोस को रेफ़र करो, बहुत सारे हैं यूट्यूब पे जो फ्री में आप प्रैक्टिस करो आईएल्स के कैसे लाइक क्वेश्चंस आ सकते हैं। दो टाइप के सेंटर्स है इंडिया में, आईडीपी है और ब्रिटिश काउंसिल है। दोनों भी नॉर्मल है आई फील। बीच में मैं बहुत सुनती थी कि आईडीपी में जाओ, ब्रिटिश काउंसिल में जाओ, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने भी किया है, तो ट्रस्ट मी, मेरे हिसाब से इट ऑल डिपेंड्स। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पेंसिल से लिखने बोलते हैं। 3 आवर्स के लाइक एक्चुअल एग्ज़ाम का टाइम है कुछ, जिसमें आपका स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग सब कुछ है। ट्राई कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा नर्वस मत होइए, बट हाँ, बट बी प्रिपेयर फॉर नॉट गोइंग टू वॉशरूम फॉर अ लॉन्गर टाइम, बिकॉज फुल एसी होती है एंड बहुत ठंड लगती है, बट वो अलाउड नहीं होता है आपको। कुछ ज़्यादा कैरी मत कीजिएगा जब जाओगे एग्जामिनेशन हॉल में। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होती है, आई एम नॉट श्योर अभी क्या है, कुछ नया है कि नहीं। मेरे टाइम पे कुछ अराउंड एक फ़ीस थी, काफ़ी हाई अमाउंट की फ़ीस होती है, याद नहीं आ रहा है मुझे कितनी थी, बट बहुत टाइम हो गया मुझे एक्चुअली वो एग्ज़ाम देके। तो एक मिनट, मुझे इतना ही बोलना है कि आप देख लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ामिनेशंस के रेट्स में भी कुछ चेंजेस हो चुकी है। एंड तो वो अप्लाई करने के पहले आई वुड ऑलवेज़ रेकमेंड अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के बिना डू नॉट गिव दैट एग्ज़ाम, ओके। दूसरी बात, इसमें क्या आ सकता है, तो ज़्यादातर ग्रामेटिकल चीज़ें आएगी, ऐसे जैसे कुछ केस स्टडीज़ आएगी, तो आपकी बेसिकली वो देखेंगे कि आपका इंग्लिश वैलिडेट करेंगे। एंड पार्ट ऑफ दिस काफ़ी, जैसे मैंने क्लासेस किए थे डर के मारे, बट मुझे लगा कि मैं बेटर कर सकती थी अगर मैं यूट्यूब वीडियोस भी देख लेती, तो
तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगी कि उसमें पैसे डालो। बट अगेन, अगर आपके पास टाइम है, पैसे है और आप फिर भी कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हो तो डेफिनेटली क्लासेस भी कर सकते हो। और क्या हो सकता है? सो बेसिकली आपको 2 चीज़ों की तैयारी करनी है। एक तो आप अपनी कॉलेज से ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह पहले अरेंज कर दीजिएगा। वंस यू आर एबल टू, सो यूजुअली मैंने अपने ट्रांसक्रिप्ट्स, मतलब क्या होता है पहले मैं वो बता देती हूँ। सो ट्रांसक्रिप्ट्स इज़ नथिंग बट आप अपने लाइक अपना जो एजुकेशन है इंडिया का, वो एक्चुअली आप उसको क्रेडेंशियल इवैल्यूएट करने के लिए उनके एक प्रोसीजर होता है। सो देर इज़ समथिंग कॉल्ड एज WES, जो वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज है। फुल फॉर्म आप चेक कर लीजिएगा गूगल में। बट वो लोग हेल्प करते हैं हमें इवैल्यूएट करने, तो उसके लिए एक ट्रांसक्रिप्ट्स लगती है। सो यूजुअली आपकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आपको ये मिल सकता है, आप उधर वो रिक्वेस्ट डालिए, कुछ फ़ीस होती है एंड दे सेंड इट डायरेक्टली टू देम। तो वही है कि आप वो प्रोसीजर चेक कर लीजिएगा अपनी कॉलेज से। मोस्टली आजकल कॉलेज से होता है, मेरे टाइम पे मैंने यूनिवर्सिटी से लिया था। एंड वंस यू हैव योर ट्रांसक्रिप्ट्स, वंस यू हैव योर IELTS स्कोर, IELTS भी बोल सकते हो, IELTS भी बोल सकते हो, तो वंस यू हैव दैट स्कोर्स, आपको जैसे कि एग्ज़ाम देने पे आई थिंक 1-2 दिन के अंदर ही मिल जाते हैं स्कोर्स। तो वो जो रहता है, वो दोनों चीज़ें जब रेडी हो जाए ना, उसके बाद जाके आप खुद भी, अगर एजेंट ना चाहो तो खुद भी CIC के वेबसाइट पे, गवर्नमेंट वेबसाइट है कनाडा की, उधर जाके आप चाहो तो सारा इन्फॉर्मेशन उधर होता है। आप अपनी GC अकाउंट, मतलब एक है वहाँ पे, वो अकाउंट क्रिएट कर लोगे अगर, और फिर वहाँ पे पूरा एक्सप्रेस एंट्री का जो भी प्रोफाइल है वो क्रिएट कर दोगे, तो पूल में आप ऑटोमेटिकली एंटर कर सकते हो। सो यू डोंट नीड टू हैव अ पर्टिकुलर एजेंट फॉर दैट, बिकॉज आइडियली एजेंट भी क्या करते हैं, एजेंट भी आपको आगे कुछ वैसे मदद नहीं कर पाएंगे एक्सेप्ट टेलिंग यू द स्टेप्स एंड टेलिंग यू कि आपको किस तरह क्या फॉर्मेट्स भरने हैं। बिकॉज आइडियली फॉर्म्स वगैरह आप ही भरोगे, डॉक्यूमेंट्स आप ही अरेंज करोगे और उनको ईमेल करते रहोगे, फिर वो आपको गाइड करेंगे, फिर आप करोगे। तो आपको एक पॉइंट पे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने अपने पैसे बर्बाद कर दिए। सो बी प्रिपेयर्ड। अगर आप एजेंट के थ्रू जा रहे हो, आप डेफिनेटली हैवी अमाउंट ऑफ फीस भर रहे हो, एंड देन डू नॉट एक्सपेक्ट, एक डिपेंडेंसी मत क्रिएट कर देना कि दे विल बी एबल टू डू एवरीथिंग फॉर यू, दे वोंट। सो वहाँ पे भी आपको ही ध्यान रखना है। इट्स जस्ट लाइक अंडर सुपरविजन वी विल बी एबल टू डू सम थिंग्स, अगर नहीं समझ आ रहा है तो। एंड अगर समझ आ रहा है, आई वुड रेकमेंड, आप खुद भी यूट्यूब वीडियोस काफ़ी हमारे फ्रेंड्स बनाते रहते हैं, राइट? तो बस उसी को रेफरेंस से फॉलो भी कर सकते हो, एंड वैसे भी आप भर सकते हो। रही बात ये दोनों चीज़, एक बार आपके पास रेडी हो गया है, अगर आपकी एक्सप्रेस एंट्री में प्रोफाइल है, तो यू नेवर नो, अगर आपके पॉइंट्स अच्छे हैं CRS कोर्स के हिसाब से, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट कनाडा के तरफ से इनविटेशन भी अचीव कर सकते हो। बहुत सारे डिफरेंट प्रोग्राम्स है कनाडा आने के लिए। इट्स नॉट ओनली टेम्पररी वीज़ा और स्टूडेंट वीज़ा और परमानेंट वीज़ा, देर आर मैनी वेरियस वीज़ा प्रोग्राम्स। सो प्लीज़ एक्सप्लोर कीजिए, आपकी सिचुएशन को क्या मीट करता है उसके हिसाब से आप देखिए, बिकॉज यू नेवर नो, प्रोविंशियल नॉमिनेशंस भी होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि प्रोविंस के बेस पे भी आप अप्लाई करो, या फिर आपके जॉब के जो भी NOC कोड्स होते हैं, अगर वो पर्टिकुलर प्रोविंस में है लिस्टेड, तो आपको डेफिनेटली मिल जाता है, राइट? नाउ वाई आई एम नॉट गेटिंग टू मच, मैं आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि सारे प्रोसीजर्स अलग अलग है। अब उसको मैं एक्सप्लेन कर के ये अपनी जो चैट्स है, मैं उसको बोरिंग नहीं करना चाहती हूँ, बिकॉज इट्स टू टेक्निकल, टू मच इन डीप। और ऑनेस्टली वो चीज़ ज़्यादा मज़ा आएगा जब आप स्पेसिफिक्स जो बहुत ही मेहनत से ऐसे वीडियोस बनाते हैं और उन लोग इन डेप्थ इंफॉर्मेशन देते हैं। तो मैं उस टॉपिक को टच बेस नहीं करना चाहूँगी। मैं आपको सिर्फ एक कंसेप्ट बता सकती हूँ, सिचुएशन बता सकती हूँ जो आपको रेडी होना है जिसके लिए।
एंड वंस अगर आप समझो स्टूडेंट हो, पीआर हो, जो भी मतलब रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो, दैट्स इट, आपको उसके प्रोसीजर को फॉलो करना है। आईएल्स एग्ज़ाम स्टूडेंट्स के लिए जनरल अलग होती है, पीआर के लिए अलग होती है, तो आप हमेशा पहले आइडेंटिफाई कर लीजिएगा कि आपको क्या एप्लीकेबल है। आईएल्स की एग्ज़ाम नॉट ओनली कैनेडा, आई बिलीव, आई एम नॉट श्योर, बट शायद ऑस्ट्रेलिया के लिए भी काम आती है और कोई और एक कंट्री है उसके लिए भी काम आती है। सो आप देख लीजिएगा, बहुत सारे कंट्रीज़ ने आजकल गवर्नमेंट्स ने मतलब अलाउ किया है इमिग्रेंट्स को एक्सेप्ट करना, काफ़ी इजी हो रहा है, काफ़ी लोग यूके भी जा रहे हैं, न्यूजीलैंड भी एक अच्छी जगह है, एंड देर आर मैनी कंट्रीज़ आई वुड से। तो आप देखिए क्या सूट करता है आपको, बट या वेन एवर यू आर ट्राइंग, मेक श्योर कि आप अपना एक लिस्ट बना रहे हो, क्योंकि जब मैंने शुरू किया था मैंने अपनी एक डायरी बनाई थी, या फिर आई वुड से मोबाइल फ़ोन पे एक नोटपैड बना लो, लिखते जाओ क्या कर रहे हो, बिकॉज ये 1 महीने या 6 महीने का ड्यूरेशन में सब कुछ नहीं होना है, ये कभी कभी सालों साल निकल जाते हैं। मुझे 5 years हो गए, आई रिमेंबर। तो बहुत मेहनत है, कभी कभी सिचुएशन बदल जाती है, होप्स छूट जाते हैं, यू नेवर नो, ऐसा लगता है कि मुझे तो एक एंड पॉइंट पे लगा था कि मेरा कुछ होने ही नहीं वाला है, तो वो इट्स लाइक जस्ट अ सिचुएशनल थिंग, किसी को नहीं पता है दुनिया में कब क्या होना है। सो इट्स बेटर टू ऑलवेज हैव योर नोट्स एंड एकदम ऑन द गो विथ योर सिचुएशन, डेली लाइफ के साथ कंटिन्यू कीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ स्टाइल आप अभी एकदम से इमिडिएटली चेंज कर दो, जब होना है हो जाएगा, और नहीं होना है तो नहीं होगा, राइट। हम वर्स्ट के लिए प्रिपेयर होंगे तो हमें पता होगा कि यू नो व्हाट, हमने ये ट्राई किया है, पर अगर नहीं भी है तो हमारी लाइफ चल रही है कहीं पे, तो दैट्स ओके। एंड आई होप आई वॉज एबल टू आंसर जो आप लोग देख रहे थे। प्रोसेस थोड़ा हम उस टॉपिक को अपने से दूर रखते हैं एंड वेट करते हैं मेरे दूसरे वीडियो का, विच इज़ गोइंग टू बी मोर अबाउट नॉट मी टॉकिंग, पर थोड़ा फन करेंगे, थोड़ा मस्त बर्फ़ वाली जगह पे घूमेंगे, ठंडी ठंडी जगह है, बहुत ब्यूटीफुल है। एंड सच बोलूँ ना, मुझे तो लगा कि मैं कोई एकदम लाइक मतलब एक होता है ना एकदम, तुम सोचते हो सिर्फ कि काश मैं ऐसी कोई जगह पे होती, बस वैसी वाली फेरीलैंड जैसी फीलिंग आई। अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो आपने ऑलरेडी एक ग्लिम्स तो देखा होगा, मैं बहुत जल्दी रील भी डालने वाली हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत सारे रील्स बना चुकी हूँ, बट एक होता है ना कि मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको उसके साथ क्या इन्फॉर्मेशन पास करूँ जो आपके लिए भी यूज़फुल हो। सो आज के लिए मेरे पास यही था बताने के लिए कि आप क्या करोगे, मतलब कैसे शुरू करोगे, बिकॉज अभी आपको भी तो इधर लाना है, अगर हमने ड्रीम्स देखी है तो डेफिनेटली आपको आना है, एंड आप आओगे यार, मतलब आई एम वेरी श्योर कि आप आओगे। इट्स जस्ट कि थोड़ा सा टाइम लग रहा है ना, तो बहुत सारी चीज़ें मेहनत करनी है, प्रिपेयर करनी है, एंड यू नेवर नो, आजकल तो ऐसे हो रहा है ना कि लोगों का एक एक वीक में कभी कभी अचानक से सब कुछ क्लियर हो जा रहा है। सो आपको कुछ नहीं पता है कब क्या होने वाला है, यू नेवर नो दैट व्हेन इज दैट गोल्डन ईमेल कमिंग, बट उसके लिए थोड़ी सी ABCD हमें पूरी करनी पड़ेगी, जो थोड़ी बोरिंग वाली काम है, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म्स होंगे इन्वॉल्व, ये भरना है, वो भरना है, ये डॉक्यूमेंटेशन, वो स्टार्टिंग में लगेगा, पर प्लीज़ अपने होप्स मत गिव अप करना, बिकॉज वो टाइम पे ही लोग है ना बोर हो जाते हैं एंड कुछ लोग वहाँ पे ही गिव अप कर देते हैं। सो डोंट डू दैट, बिकॉज उसके बाद थोड़ा सा जैसे लाइफ अपग्रेड होती जाएगी आपको मज़ा आएगा। सो कभी कभी ये मेहनत भी बहुत ज़रूरी होती है, राइट, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सो वही वाला सिचुएशन है, एंड आई थिंक बहुत हो गया, मैंने आज के लिए बहुत बोल दिया, एंड आई होप कुछ काम की चीज़ें बताई है जो आपको काम आए। सो जल्दी ही मेरा वीडियो आ जाएगा, तब तक प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिएगा इंस्टाग्राम पे, जहाँ हम डेली बातें कर सके, और यहाँ पे भी कर दीजिएगा, तो जब मैं कुछ बोलना चाहूँ या कुछ काम की चीज़ हो आपके लायक, तो आप भी उससे कनेक्टेड रह सको। टिल देन
रियली रियली एन्जॉय योर लाइफ, डोंट बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ। लाइफ बहुत छोटी है, चीज़ें बहुत खूबसूरत है आसपास, हमें सिर्फ उसे देखनी है, राइट? सो मिलती हूँ मैं आपको बहुत जल्दी, एंड टिल देन बाय बाय।